फरिश्तों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं, आ गया हूँ। जब यहाँ आ ही गया हूँ तो मेरा ख्याल है कि जब गीत ये मुकेश साहब का गाया हुआ है तो मैं बताता हूँ आपको कि क्यों आखिर मुकेश साहब मेरे मन में बसते हैं। वजह क्या हो सकती है? मैं बात मुकेश साहब की कर रहा हूँ। भाई ऐसे सज्जन इंसान, उनसे मुलाकात जब मुझे हुई मेरी, तो मैंने जब उनसे कहा कि जो गीत मैं आपसे कहूँ प्लीज़ सुना दीजिएगा, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मुस्कुरा कर कहा, और फूलों की तरह से उनकी मुस्कुराहट थी। और मैं यहाँ आकर के इन फूलों के बीच में फिर मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े सनफ्लावर्स हैं। तो अगर एकदम से आपके मन में आए कि आप मुकेश साहब के, चूँकि आप बहुत अच्छी जगह पे आए हुए हैं, अगर आपके मन में आए कि मुकेश साहब के जो मस्त गीत हैं, खुश मिजाजी के गीत हैं, कौन कौन से आपके दिमाग में एकदम आते हैं? मैं तो ये कहूँगा, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूठे इस बात की तौबा। अब देखिए कितना मस्त गाना है। और मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। इन गीतों को गाते हुए एक अजीब सी मस्ती मुझे नज़र आती थी, और मैं उनको सोचता हूँ कि किस एक कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब हैं, एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। ऐसे मस्त गाने गाते थे। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। भाई तुम साजो श्रृंगार में लगी रहोगी और उधर ये मुहूर्त निकल गया तो फिर मोहब्बत कैसे होगी भाई? ऐसे गीत, ये गीत तो नीरज जी का लिखा हुआ है, लेकिन खूबसूरत गीतों। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, लेंगे हम, देंगे हम, ऐसे करते थे मुकेश साहब। तो मुझे उनके कितने ही सारे गीत जो हैं वो याद आ जाते हैं, और उन गीतों को गाते हुए मैं यही सोचता हूँ कि सामने पहाड़ों के ऊपर छाए हुए बादल और चढ़ते हुए इधर कुछ चरिंदे और इतनी हरियाली, और इसके बीच में फूलों का, सनफ्लावर्स का इतना सारा समूह मिल जाना, ये तो बहुत बड़ी बात की है। लेकिन मुकेश साहब के गीतों में जहाँ मैं उनके रसीले गीतों की बात करता हूँ, भाई दर्दीले गीत जब वो गाते थे बस फिर तो हिला ही देते थे। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो। और ऐसे भाव निकाल के सामने रख देते थे, क्योंकि ये गीत जो है ये शमीम जयपुरी साहब का है। एक मुख्तसर सी मुलाकात मेरी शमीम जयपुरी साहब से भी हुई थी। कम गीत लिखे, शायर बड़े कमाल के थे। तो आज मैं इन फूलों के बीच में आके थोड़ा ललचा रहा हूँ मुकेश साहब को याद करने के साथ साथ। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, छोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं
भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। ऐसे गीत, जिन गीतों में विरह होता था, उन्हें गाते समय जिस अंदाज में वो गाते थे, और वो मुझे वो रात याद आती है जब मैं शिमला में उन्हें सुन रहा था। 1973 का बरस था और रिज पूरा भरा हुआ था। अगर 7:30-8 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ उस सर्दीली रात में, तो 12:30-1 बजे तक ये प्रोग्राम लगभग चलता रहा। और अगले दिन फिर हमें मुकेश साहब को रूबरू सुनने का मौका मिला। मैंने अपने दोस्तों के लिए तो ले दिए थे जो उनके ऑटोग्राफ हैं, लेकिन मैंने अपने लिए तो नहीं ले पाया था। फिर मैंने जब ख़त लिखा तो उनका जवाब आया, एक छोटी तस्वीर आई जिसको मैंने बड़ी करके अपने, जैसे कहते हैं, दीवाने आम में लगा रखा है। और मुकेश साहब को मैं अक्सर याद करता रहता हूँ, क्योंकि कैसे वो उन गीतों को समझते थे। दिलीप कुमार तो चाहते थे कि भाई रफ़ी साहब और उनके लिए तो दरअसल मौजूद रहेंगे हमेशा ही तलत महमूद से, लेकिन जब दिलीप साहब के लिए गाना गाया उन्होंने, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। भाई मुकेश साहब के इस गीत को सुनकर दिलीप साहब बड़े प्रसन्न हुए। और ये सलील चौधरी साहब का बरस है, 2025 उनका सेंटिनरी ईयर है। इसमें मैं ये फूल जो है सलील दा को समर्पित कर रहा हूँ। और बाद में जब दिलीप साहब ने यहूदी फिल्म में शंकर जयकिशन को देखा, तो उन्होंने कहा भाई देखो मुकेश तो मेरे पे बहुत शूट कर रहे हैं, और बना दीजिए गाना। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये दिलीप कुमार साहब को गीत बड़ा पसंद आया, और हमारे जैसे इंसानों को भी ये गीत बहुत पसंद आया। तो क्यों ना मुकेश साहब को याद करते ये फूल हम उन्हें समर्पित करते हैं, और याद करते हैं उस खूबसूरत 2 शामों को जब मुकेश साहब तक मैं पहुंच गया था। अब इन फूलों के बीच में कभी जी चाहता है इधर चलो, कभी जी चाहता है इधर चलो, कभी जी चाहता है इतने सारे फूलों के बीच आके ज़िंदगी मुस्कुराने गुनगुनाने लग गई है। और मैं बड़ा यहाँ पे खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे फूल कभी मैंने एक जगह कम ही देखे हैं। और वो बस थोड़ी फासले पे ऊटी मौजूद है, वो सामने एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है। और यहाँ इन फूलों को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये सीन्स कब कब मिलते हैं, क्योंकि ये चले जाएंगे। सनफ्लावर वो बनता है ना, कुछ कहते हैं उसका, वो कौन सा ऑयल बनता है, इन्हीं फ्लावर्स का तो बनता है। ये सारे के सारे कुचल दिए जाएंगे। जीने का हक इन्हें भी है, लेकिन इंसान कहता है यार जीने का हक है तो फिर हमारे को क्या होगा, हम कैसे जिएंगे अगर हम इनका ऑयल नहीं बनाएंगे। तो खैर नहीं हो, ये तो जीवन के हिस्से हैं, किस्से हैं, चलते फिरते रहते हैं। मुकेश साहब के बारे में जो बातें मैंने कही, कि बचपन से मैं उनके गीतों को गाता रहा। जैन डिग्री कॉलेज में जब पहुंचा तो पहले गाने से ही वक्त करता जो वफा से बड़ी शोहरत मिली। उसके बाद 4 साल तक लगातार मुझे बेस्ट सिंगर खिताब मिला, और हर बार मैं मुकेश साहब के गाने ही वहाँ पर गाता था। तो देखिए ना क्या बात है, वो मोहतरमा जो चैम्पियन बनी थी उस दिन, उनके आंसू निकला, तो वो भी तो मुकेश साहब के गाने पे ही निकले। वो जो शिमला में उठ के जाने लगी थी कि भाई ये गाना गाने जा रहा है तो मैं आराम से आती हूँ, वो लौट के वापस आ गई, वो भी तो मुकेश साहब का कमाल है। और मैंने एज ए स्टूडेंट अपना आखिरी गाना जिस मंच पे गाया था 1973 में, फिर मैं लेक्चरर हो गया, और उसी जगह मैंने 1994 में फिर गाया, यानी 21 साल के बाद उसी मंच पे मैं मौजूद था। ये जो ग्लोरियस अनसर्टेनिटी इसका जिक्र मैं करता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है इनको याद करते हुए। मुकेश साहब के बारे में तो मैं वैसे भी बहुत कुछ अक्सर ही कहता रहता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के इस जगह मुकेश साहब खास तौर से मुझे बहुत याद आ रहे हैं। और मैं जैसे कहता हूँ, प्यार की दुनिया में जो दिल मुश्किल से समाते, क्या गैर वहाँ अपनों तक के। लेकिन आज मेरे ख्याल से बेहतर ये है याद करें, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन,
मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। भाई इतने लोगों को समर्पित कर दिए तो ये फूल उनके लिए समर्पित कर देते हैं ना, जिनके लिए ये गाने अभी तक भी गाए जाते हैं। और इन फूलों के ज़रिए ये पैगाम पहुंचते हैं कि वक्त कितना भी बीत जाए, यादें रवा रहती हैं, यादों के चेहरों पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, हमेशा शादाब रहती हैं। और ये यादें ही तो हमारी ज़िंदगी का सरमाया है, सहारा है। कितने सारे गीत मुकेश साहब के मैंने गाए, और खुद मस्ती के भी हैं, रोमांस के भी हैं। और ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मुहब्बत दी है। अब ये सिलसिला अपनी किस्मत का है, मोहब्बत कामयाब हो तो, ना कामयाब हो तो। लेकिन हमारे जैसे इंसान जो होते हैं वो हर रूप में जीने के आदी हो जाते हैं। कुछ मिल जाए तो थैंक यू वेरी मच, कुछ मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना ही साथ था। हर रिश्ता, हर वस्तु, हर व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आया है उसकी एक एक्सपायरी है, वो ख़त्म होता है, कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। तो किस बात का दुख मनाना। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, सफ़र साथ जितना था तय हो गया है, न तुम हारे न हम हारे। भाई मैं मुकेश साहब को अगर याद करता रहा तो कितने गीत मुझे यूं ही याद आते रहेंगे। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरना हाँ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, मैं दरअसल ये बात मैं कई दिनों से कहना चाह रहा था कि आफ्टर ऑल क्यों इतने सारे सिंगर्स के होते हुए भी मुकेश साहब मेरे मन में बसते हैं। मेरे मन में बसने की ये वजह है, मैंने आपको बताई कि इतने सारे गीत उनके मैं बचपन से गाता रहा, और मोहब्बतों के दिनों में भी बहुत सारे गीत गाने का मौका हमें मिलता था। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, तो अगर चांद ज़रा संवेदनशील है तो वो समझ जाता था कि इसका आइडिया क्या है। तो कभी कभी प्लस कभी कभी माइनस, ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। और हरियाली और रास्ते पे आके पीछे पहाड़ों को देखते हुए, थोड़े फासले पे ऊटी के होते हुए मैं मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत मंजर का इंतज़ार मैं कर रहा था। एक बचपन जैसे आ गया सामने निकल करके, और इसी के बीच में मैं यहाँ से वहाँ से इधर से उधर से फूलों को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर इनकी जो एक खूबसूरती है उसको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से एकदम। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नज़ारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हूँ तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूँ सदा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। आ ला 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 रा 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 ला रा 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 आ हा 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 हा। इस गीत में पियानो अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजा है। तो गुडी सरवई जो थे वो बजाते थे पियानो अकॉर्डियन शंकर जयकिशन के साथ, और सेबेस्टियन साहब
और दत्ताराम जी को कैसे भूल सकते हैं भाई। समझ में न आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है। तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है। ये रोशन जी हैं। दर्दीली धुनें उनकी ऐसी होती थी। बहारों ने मेरा चमन लूट कर फिजा को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया। किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। ये भी रोशन जी हैं। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए। सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। कितना गहरा अर्थ होता है इन गीतों में। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए। जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए। गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो और हंसते गाते इस जीवन की राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो। लहरों का रेला है। अगर जीवन एक मेला है, खेला है, तो एक लहर आती है दूसरी जाती है और इसी तरह से ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है। हालात कैसे भी हों घबराना नहीं, बस मुस्कुराना। और हर समस्या वक्त के साथ आती है और वक्त के साथ ये पैगाम डूबते सूरज का और साहिल से टकराती हुई इन लहरों का कंसिस्टेंटली लग रही है आप अपने काम पे। बस रिजल्ट तो कहीं और से आता है, एफर्ट से मतलब होते हैं। ये बातें जितनी जल्दी समझ में आ जाएं जीना तो आसान हो जाता है, वरना तो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है जीने का।
है ना, तथा और कुछ सफीने इस समंदर में तैरते हुए। परिंदा नगरी है। परिंदे तो गाएंगे ही। वाह, क्या सुरीला एहसास। वाह, क्या कहने। यही तो हैं इन बागों के गहने, परिंदे और इनकी आवाज़ें।